अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। हज 2026 का सबसे अहम मरहला शुरू हो चुका है, जहां दुनिया भर से आए 15 लाख से ज़्यादा हुज्जाज मिना से मैदान अरफात की तरफ रवाना हो गए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से पूरा माहौल गूंज उठा जब हुज्जाज बसेस और पैदल मैदान अरफात पहुंचे। हर साल की तरह इस साल भी सऊदी अथॉरिटीज़ ने हुज्जाज की सहूलत और सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन इंतजाम किए, जबकि मिना से अरफात तक तमाम रास्तों पर ख़ास मॉनिटरिंग और मेडिकल टीम्स भी तैनात की गई है। मस्जिद नबवी के इमाम व खतीब शेख अली अल हुज़ैफ़ी इस साल हज का खुतबा देंगे, जो दुनिया भर में करीब 50 ज़ुबानों में ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अरब और मुस्लिम ममालिक से अब्राहम एकॉर्ड्स में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि ईरान के साथ मुमकिना डील को रीजनल पीस से जोड़ना ज़रूरी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने सऊदी अरेबिया, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन जैसे ममालिक से इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नॉर्मल करने का मुतालबा किया और कहा कि ये कदम मिडिल ईस्ट में अमन के लिए अहम होगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अब्राहम एकॉर्ड्स को मज़ीद वसी करना उनकी बड़ी डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अब्राहम एकॉर्ड्स ज्वाइन करने की अपील को साफ तौर पर रद्द कर दिया है और कहा है कि इजराइल को तस्लीम करना इस्लामाबाद के लिए काबिल कबूल नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम ममालिक से इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने और अब्राहम एकॉर्ड्स में शामिल होने का मुतालबा किया था। ताहम पाकिस्तान ने फ़लस्तीन मामले पर अपना पुराना मौक़िफ़ दोहराते हुए इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का कहना है कि फ़लस्तीन मसले का इंसाफ पर मबनी हल निकले बगैर इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने का सवाल पैदा नहीं होता। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनेई ने इजराइल के ख़िलाफ़ सख्त बयान देते हुए कहा कि अगले 15 सालों में इजराइल का वजूद नहीं रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ये बयान हज के मौके पर जारी पैगाम में दिया, जहां उन्होंने अमेरिका और इजराइल को मिडिल ईस्ट में बढ़ती बेचैनी का जिम्मेदार भी करार दिया। मुज्तबा ख़ामनेई ने कहा कि मिडिल ईस्ट के ममालिक अब अमेरिकन मिलिट्री बेसिस के लिए शील्ड नहीं बनेंगे और रीजन एक नए ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है। भारत और अमेरिका के चाइना के साथ बढ़ते स्ट्रैटेजिक टेंशन के दरमियान क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ सप्लाई को मजबूत बनाने के लिए एक अहम फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फाइनल कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पैक्ट माइनिंग, प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन कॉपरेशन पर फोकस करेगा, जिससे सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्लीन एनर्जी और डिफेंस सेक्टर्स को मजबूती मिलेगी। ये एग्रीमेंट क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के मौके पर फाइनल हुआ, जहां दोनों ममलकों ने चाइना पर डिपेंडेंसी कम करने और अल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स तैयार करने पर जोर दिया। भारत में सीएनजी कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया है और 2 हफ्तों के अंदर ये चौथा हाइक बताया जा रहा है, जिससे आम लोगों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर मजीद बोझ बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के इलाकों में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये पर किलोग्राम तक इजाफा किया गया है, जबकि पेट्रोल और डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। फ्यूल कंपनीज का कहना है कि वेस्ट एशिया तनाज़ा और ग्लोबल एनर्जी मार्केट में बेचैनी की वजह से फ्यूल प्राइसेस पर दबाव बढ़ गया है। लगातार बढ़ती फ्यूल कीमतों की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो ड्राइवर्स और आम कंज्यूमर्स को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। AIMIM पार्टी चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आसाम UCC बिल पर सख्त तनकीद करते हुए इसे मुसलमानों पर हिंदू लॉ की बैकडोर इम्पोजिशन करार दिया है। उन्होंने कहा कि सक्सेशन, इनहेरिटेंस और डिवोर्स जैसे मामलात में हिंदू प्रिंसिपल्स थोपे जा रहे हैं, जबकि सिर्फ हिंदू कल्चर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आसाम UCC बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज़ को इस कानून से बाहर रखा गया है। उन्होंने आर्टिकल 29 का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि जब हर कम्युनिटी को अपनी तहजीब बचाने का हक है, तो सिर्फ ट्राइबल ऑटोनॉमी ही क्यों प्रोटेक्ट की जा रही है। बकरीद से पहले काउ स्लॉटर लॉस के नफज को लेकर दाखिल की गई एक PIL पर सुप्रीम कोर्ट ने फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जो माल्या
बागची की बेंच ने अर्जेंट हियरिंग की दरख्वास्त को रद्द करते हुए कहा, आपको एक दिन पहले याद आया, इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है। पिटीशन में बकरीद के दौरान एंटी काउ स्लॉटर लॉस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने और स्लॉटर हाउसेस के लिए गाइडलाइंस जारी करने की मांग की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पिटीशन अखिल भारत हिंदू महासभा के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट सतीश कुमार अग्रवाल की तरफ से दाखिल की गई थी। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तुरंत सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। बकरीद के करीब आते ही हैदराबाद में भेड़ों और बकरों की कीमतों में जोरदार इजाफा देखा जा रहा है, जहां डिमांड बढ़ने की वजह से जानवरों के दाम पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 2 गुना तक पहुंच गए हैं। शहर के कई बकरा मार्केट्स में खरीदारी का रश लगातार बढ़ रहा है और ट्रेडर्स का कहना है कि तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र से भी जानवर हैदराबाद लाए जा रहे हैं। कुर्बानी के जानवरों की मार्केट्स में सुबह से देर रात तक खरीदी जारी है और इस साल भी बकरीद सीजन में करोड़ों रुपए के कारोबार की उम्मीद जताई जा रही है। हैदराबाद पुलिस ने कुर्बानी जानवरों के ट्रेडर्स और सेलर्स को फेक पेमेंट ऐप्स के जरिए होने वाले फ्रॉड से होशियार रहने की हिदायत दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंचनबाग और राजेंद्र नगर इलाकों में कुछ फ्रॉडस्टर्स ने नकली यूपीआई पेमेंट ऐप्स और फेक ट्रांजैक्शन स्क्रीनशॉट्स दिखाकर बकरे लेकर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन पेमेंट सक्सेसफुल का फेक स्क्रीन दिखाकर सेलर्स को धोखा दे रहे हैं। हैदराबाद पुलिस ने कुर्बानी मार्केट में सेलर्स को मशवरा दिया है कि सिर्फ बायर के मोबाइल स्क्रीन पर भरोसा ना करें और जानवर हवाले करने से पहले अपने बैंक अकाउंट या ऑफिशियल एसएमएस के जरिए पेमेंट जरूर वेरीफाई करें। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।